अब तक आपने देखा मेघना अपने मम्मी पापा का डाइवोर्स रुकवाने के लिए दिल्ली से उनके बीच हाउस जा रही थी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड आदित्य और उनके 4 दोस्त भी वहां जा रहे हैं। लेकिन रात में अंधेरे में वो एक छलावे में फंस जाते हैं। कार खराब हो जाती है और उनके 2 दोस्त मारे जाते हैं। बचे बाकी 4 को जंगल में एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक बुढ़िया से होती है। उसी घर के एक कमरे से एक बच्चा बाहर आता है, जिसको देखकर वे चारों कांप उठते हैं। अब आगे वो चारों चीखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा उस कमरे के अंदर से बाहर निकलता हुआ वो बच्चा अपने दोनों हाथों में 2 इंसानों की लाशें घसीटता हुआ आ रहा था, और वो लाशें रोनित और सृष्टि की थी। बताओ बच्चों, कौन सा हिस्सा काटना है? ऐसा कहते हुए बूढ़ी ने चाकू उठाया। अम्मा, ये वाला अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर उस बच्चे ने बूढ़ी के हाथ से चाकू छीनकर रोनित का कान काट डाला। ये देखकर उन चारों का बुरा हाल था। उनकी रूहें अंदर तक से कांप रही थी। चारों चीखते चिल्लाते वहां से भाग निकले। घर की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। उनके कानों में बच्चे और बूढ़ी के हंसने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? वो दोनों आखिर हमारे दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी लाशें उस घर के अंदर कैसे पहुंची? How is it possible? जब से हम यहाँ आए हैं कुछ न कुछ अजीब और खौफनाक दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है हम किसी छलावे का शिकार हो रहे हैं। इस सब की जिम्मेदारी तुम हो। अपने माँ बाप के चक्कर में हमें यहाँ फंसवा दिया। कब खत्म होगा ये जंगल? कैसे पहुँचेंगे वहाँ? You idiot! तुम मेघना से इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम लोग ऐसे मत लड़ो। मैं तुम लोगों का बुरा नहीं चाहती थी। मुझे क्या पता था हम इस तरह यहाँ फंस जाएंगे। हमें एक बार गूगल मैप पर ट्राई करके देखना चाहिए। उन्होंने मोबाइल निकाला तो किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शिट यार, मेरा मोबाइल कहाँ है? याद करो कहाँ गिरा था। विजय ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसको पीछे की तरफ जमीन पर कुछ जलता हुआ नजर आया। शायद वो रहा, मैं अभी आता हूँ। विजय मोबाइल उठाने चला गया। तभी उन तीनों को एक डरावनी चीख सुनाई दी। वो तीनों चौंक कर दूसरी तरफ देखने लगे। तभी विजय ने अपना मोबाइल उठाया और भागकर उनके पास आ गया। मुझे मोबाइल मिल गया है और इसमें नेटवर्क भी है। ग्रेट, जल्दी से देखो कि इस टाइम हम कहाँ हैं। विजय ने मैप खोला। सभी की नजर उसके मोबाइल पर ही थी। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। गूगल मैप उनकी लोकेशन गोवा में ही दिखा रहा था। हम कुछ ही घंटों में गोवा कैसे आ सकते हैं? बट ये दिखा रहा है। ओके, सो गोवा में हम किस जगह पर हैं? हम गोल्डन बीच से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 किलोमीटर बाद हाईवे होगा। गोल्डन बीच पर ही तो पापा का बीच हाउस है। चलो गाइस, इससे पहले कोई और मारा जाए, निकल पड़ते हैं यहाँ से। अब वो चारों मोबाइल के दिखाए गए डायरेक्शन की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे गोल्डन बीच करीब आ रही थी, उनकी हिम्मत बुलंद हो रही थी। कुछ ही दूरी पर उनको सामने पानी और एक बीच हाउस नजर आने लगा और उनकी जान में जान आ गई, क्योंकि मेघना के पापा का बीच वही था। मेघना खुशी से बीच हाउस की तरफ बढ़ने लगी और बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे हो लिए। अभी वो हाउस से कुछ ही दूरी पर थे कि मेघना के पापा घर के बाहर आकर खड़े हो गए, जिनको देखकर मेघना खुशी से बोली, पापा। फिर वो तेजी से उनकी तरफ भागी और पास पहुंचते ही उसके पापा ने कहा, क्या बात है, मेरी प्यारी बेटी आखिर मेरे पास आ ही गई। कैसे नहीं आती पापा, आपसे मिलने को, आपको गले लगाने को कब से बेताब थी मैं। अब तुम आ ही गई हो, वो सब तो होता ही रहेगा। मेघना को ये बात बहुत अजीब लगी कि उसके पापा ने उसको इतने सालों बाद मिलने पर भी गले नहीं लगाया। वैसे ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा किया तुम लोग भी आ गए। हाँ पापा, हम बहुत थके हुए हैं। आते टाइम हमारे साथ बहुत भयानक हादसा हुआ है। अरे भूल जाओ सब हादसों को, तुम गोवा में आए हो, अब केवल मस्ती करो। यह सुनकर भी मेघना को काफी अजीब लगा। उसके पापा केवल अपनी ही कह रहे थे, लेकिन वो 10 साल से उनसे दूर थी, तो उसने सोचा कि शायद उनका बिहेवियर ऐसा ही हो चुका है। तुम लोगों को पता है, यहाँ पर सूरज की पहली किरण निकलने से पहले स्विमिंग करते हुए सूरज को निकलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना तुम लोग भी ट्राई करो।
यह सुनकर वो चारों ही खुश हो गए। आप तो बहुत कूल हैं अंकल। आओ, अंदर आओ, मैं तुम लोगों को स्विम सूट देता हूँ। यह सुनकर चारों उनके पीछे घर के अंदर जाने लगे। तभी आदित्य का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल निकाला तो कॉल उसकी मम्मी का था। ओह थैंक गॉड, नेटवर्क आ गया। उसने कॉल रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज कट आ रही थी, जिससे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य आओ ना अंदर। तुम चलो, मैं आता हूँ। वो तीनों अंदर चले गए। आदित्य मम्मी को कॉल ट्राई करने लगा। वो बीच के आसपास ही टहल रहा था। कुछ मिनट के बाद विजय, मेघना और रेणुका पापा के साथ घर से बाहर निकले। अरे सूरज निकलने ही वाला है, जल्दी से पानी में जाओ वरना मजा नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर तीनों ही पानी में उतर गए। इस तरह आदित्य की कॉल अब मम्मी को लग चुकी थी। बेटा कहाँ हो तुम? इतना कॉल लगा रही हूँ। मम्मी, आज रात हमारी लाइफ की सबसे खतरनाक रात थी। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ ऐसा? अब आदित्य ने अपनी मम्मी को सारी कहानी कह सुनाई, जिसको सुनकर उसकी माँ बहुत डर गई। बेटा अभी सुबह नहीं हुई है, अगर तुम छलावे की चपेट में हो तो तुम अभी खतरे से बाहर नहीं हो। यह बात सुनते ही आदित्य सोच में पड़ गया। उसने अब गौर किया। माँ ने कहा कि छलावा दिन होने से पहले आपका पीछा नहीं छोड़ता, और अभी दिन निकलने में कुछ ही समय बाकी है। फिर उसने गौर किया कि वो लोग सुबह होने से पहले गोवा कैसे पहुंच गए। मेघना के पापा ने सुबह होने से पहले ही हमें बीच के पानी में उतरने के लिए कहा। इसका मतलब उसके लफ्ज वहीं रुक गए और माथे पर शिकस्त आ गई। उसने घूमकर देखा तो विजय और रेणुका पूरी तरह पानी के अंदर थे, और मेघना के पापा वहीं खड़े अब मेघना को पानी में जाने के लिए कह रहे थे। मेघना बेटा, तुम भी जाओ ना पानी के अंदर। हाँ, सूरज निकलने वाला है, जल्दी करो। आदित्य ने मोबाइल छोड़ा और चिल्लाया, मेघना पानी के अंदर नहीं जाना। पागल, पता नहीं क्या बोल रहा है। ऐसा कहकर मेघना भी पानी में उतरने लगी। तभी सूरज भी निकलने लगा। धीरे धीरे जहां पानी था वो अब सामान्य जंगल की जमीन में तब्दील होने लगा। विजय और रेणुका जो गर्दन तक पानी के अंदर थे, वो अब जमीन बन चुकी थी और उनका सिर्फ सर जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। दोनों को बहुत घुटन हो रही थी। मेघना ने यह देखकर अपने कदम रोक लिए, लेकिन वो अपना एक पैर पानी के अंदर रख चुकी थी, इसलिए उसका पैर अब जमीन के अंदर था। तभी दूर खड़े उसके पापा जोर जोर से हंसने लगे और उनके शरीर पर सूरज की किरण पड़ते ही वह गायब हो गए। इतने में आदित्य वहां पहुंच गया, लेकिन मेघना का पैर बुरी तरह जमीन के अंदर फंसा था। आदित्य, मेघना डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य मेघना का पैर निकालने की कोशिश करने लगा। मेघना दर्द से चिल्लाने लगी। दूर जमीन में गड़े रेणुका और विजय भी लगातार दर्द से चिल्ला रहे थे। आदित्य, हमें भी बचाओ। आदित्य ने जोर लगाकर आखिरकार मेघना का पैर जमीन से निकाल लिया और मेघना कसकर उसके गले लग गई। तभी उसको बहुत भयंकर आवाज सुनाई दी। रेणुका और विजय के सर धड़ से अलग होकर अब उनके कदमों में आ गिरे, जिसे देखकर दोनों चिल्ला उठे। अपने दोस्तों की कटी गर्दनें देखकर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। दूर दूर तक ना कोई बीच हाउस था, ना ही उसके पापा। तभी आदित्य को उसके मोबाइल की आवाज सुनाई दी। वो दोनों उसके पास पहुंचे और देखा तो वो कॉल उसकी माँ की थी। क्या हुआ बेटा? तू अचानक कहाँ चला गया था? तू ठीक तो है ना? जो बच्चे दूर जाने पर भी माँ बाप के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। आज आपका कॉल नहीं आता तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं होता। आदित्य के एक हाथ में मेघना का हाथ था और दूसरे हाथ में मोबाइल। अपनी माँ से बात करते हुए वो अब एक तरफ चल दिए। कुछ देर बाद उनको हाईवे नजर आया और वो गोवा के लिए निकल गए।